Hello and welcome back dear students. Again I am here to teach you. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डू डज डिड क्लियर किया. अब मैंने आपके सामने अगेन डू डज डिड इज़ एम आर वॉज वर हैज़ हैव हैड लिख दिए. एज यू नो हम लोगों ने 1 2 3 इन तीनों को पढ़ लिया है. नाउ वी आर मूविंग ऑन इज़ एम आर. वेरी बेसिक. मैंने यहाँ सिर्फ इज़ एम आर लिखा बिकॉज इस इज़ एम आर का एक यूज़ नहीं है, देर आर मैनी यूजेज़. ठीक है, इसका फर्स्ट यूज़ पढ़ेंगे हम लोग इज़ एम आर का. इट्स वेरी सिंपल, सबसे आसान है पूरे इंग्लिश के लिए. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एज़ यू नो मैंने आपके सामने वापस एक टाइमलाइन सेट किया. ठीक है, इस टाइमलाइन में आपको पता है ये अपना टाइमलाइन बिफोर, नाउ, आफ्टर. अब हम लोग इज़ एम आर के साथ क्या पढ़ रहे हैं? एक्शन आईएनजी पढ़ रहे हैं. एक्शन क्या होते हैं? जिनकी 5 फॉर्म्स होती हैं. जैसे हम लोगों ने लिखा था डू, डिड, डन, सिंपल. वो सारे एक्शंस थे, 5 फॉर्म थे जिसकी. अब हम लोगों ने इज़ एम आर के बाद हमें एक्शन में क्या लगाना है? आईएनजी. सिंपल. ये वही सेम आपका ऑर्डर है. जैसे आपको पता है हम हमेशा ऑर्डर से पढ़ते हैं. आई यू ही सी सेम. आर यू क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पे. आई के साथ एम, यू के साथ आर, ही सी के साथ इज़ लगाना है. आई एम नॉट, यू आर नॉट, ही इज़ नॉट, आर यू और इज़ ही. सिंपल. सॉरी थोड़ा गलत हो गया. आपको सिंपल ये ऐसे कैसे लिखना है. ठीक है. अब देखो हम तब से डू पढ़ के आ रहे थे. अब मैंने आपके लिए यहाँ लिखा डू, तो आप बोलोगे ये बन गया आई एम डू. बट ये किसी भी इंग्लिश में नहीं होता है. ठीक है, ये किसी भी कोई ग्रामर का फंक्शन नहीं है. ऐसा आप कभी भी नहीं बोल सकते आप लोग. आई एम डू कभी नहीं होगा. मैंने क्या लिखा? एक्शन. और एक्शन के बाद मुझे क्या लिखना है? आईएनजी लिखना है. दैट इज़ डूइंग. सिंपल. सब में ऐसे ही लिखना है. आई एम डूइंग, यू आर डूइंग, ही इज़ डूइंग, आई एम नॉट डूइंग, यू आर नॉट डूइंग, ही इज़ नॉट डूइंग, आर यू डूइंग, इज़ ही शी डूइंग. ठीक है, वेरी सिंपल. क्या किया? अगेन मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ. जो हम डू पढ़ रहे थे उसके पीछे मैंने क्या ऐड कर दिया? आईएनजी ऐड कर दिया. और एज़ यू नो हम पूरे ऑर्डर में से किस चीज़ को रिमूव करते हैं? हम इस डू को रिमूव करते हैं. ठीक है, इस डू को मुझे रिमूव करना है. तो जब मैं अगर इस डू को रिमूव कर दूंगा तो मेरे पीछे क्या बच जाएगा? आईएनजी सेम. तो हम पढ़ रहे हैं इज़ एम आर के साथ एक्शन आईएनजी. तो मैंने आपके सामने हमने यहाँ से पढ़ना शुरू किया था. फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड, थर्ड, आईएनजी, एस. मैंने लिखा था डू, फिर लिखा था डेड, देन डन, और फिर हमने इस डू को लिखा था डू. और यहाँ कौन सा फॉर्म है? आईएनजी. तो क्या ऐड कर दिया? आईएनजी. और यहाँ हमने डज लिखा था. अब हम इनको नहीं पढ़ रहे. अब हम किसको पढ़ रहे हैं? इस वाले पोर्शन को पढ़ रहे हैं. अब यहाँ जितने भी एक्शंस आएंगे वो सारे यहाँ यूज़ होंगे. हम एक एक्शन से 8 सेंटेंस बना सकते हैं. अगर अब हमें सिर्फ 10 एक्शंस याद हुए तो हम 80 सेंटेंसेस तो विद इन 2 मिनट में बोल देंगे. अभी मैं प्रूव करके बताऊँगा कैसे. देखिए, अब हम लोगों ने किसको पढ़ रहे हैं? हम लोग डूइंग को पढ़ रहे हैं. मैं डू को चेंज करूँगा. यहाँ पे सिंपल एक्शन ले रहे हैं हम लोग. इसको यूज़ कब करते हैं? सबसे मेन इंपॉर्टेंट. इसका मतलब क्या? देखो मैंने लिखा बिफोर, आफ्टर, इनसे कोई मतलब नहीं है. नाउ का मतलब होता है अभी. अभी के लिए हमको क्या लगाना है? इज़ एम आर एक्शन आईएनजी. अभी के लिए. ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया? मतलब आप जो भी अब कर रहे हैं एट द प्रेजेंट टाइम. जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, चलो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच. सिंपल. पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच. और टीच के पीछे मुझे क्या लगाना पड़ेगा? आईएनजी. क्या बन गया? टीचिंग. अब देखो कैसे ऐड करना है. आई एम. इस डू को हटाना है. डू को हटा क्या लिखेंगे हम लोग? टीच लिखेंगे ना. बट पीछे क्या आएगा? आईएनजी. चाहिए यहाँ से ऐसे कैसे लिख दो इसको? आई एम टीचिंग, यू आर टीचिंग, ही इज़ टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग, यू आर नॉट टीचिंग, ही इज़ नॉट टीचिंग, इज़ शी टीचिंग. सिंपल. इसका मतलब क्या? देखो इस डू का मतलब होता है सिंपल करना. आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ. यू आर डूइंग, आप कर रहे हैं. ही इज़ डूइंग, वो कर रहा है. कोई लड़की है तो सी इज़ डूइंग, वो कर रही है. आई एम नॉट डूइंग, मैं नहीं कर रहा. यू आर नॉट डूइंग, आप नहीं कर रहे. ही इज़ नॉट डूइंग, वो नहीं कर रहा. लड़की है तो सी इज़ नॉट डूइंग. किसी का नेम लिख दिया कटप्पा इज़ नॉट डूइंग, तो कटप्पा नहीं कर रहा. किसी भी हीरोइन का नाम लिख दिया कैटरीना इज़ नॉट डूइंग, तो किसी का भी हम नेम लिख सकते हैं यहाँ पे. सिंपल. मैं पूछूँ क्या आप कर रहे हो? आर यू डूइंग. क्या वो कर रहा है? इज़. लड़का है तो ही, लड़की है तो शी. सिंपल. डूइंग लगाना है. गलती क्या हो गया हम लोगों से? जैसे मैंने आपके सामने लिखा ड्राइव. ड्राइव का मतलब क्या होता है? चलाना गाड़ी को. बट हमने क्या लिख दिया है? जब आईएनजी लगाएंगे तो ई हट जाएगा, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया ड्राइविंग. किसी ने आपको फ़ोन किया कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? तो आप बोलोगे मैं गाड़ी चला रहा हूँ. आप गाड़ी कब चला रहे हैं? जब आप गाड़ी चला रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे थे, तभी आपने किसी को बोला ना मैं गाड़ी चला रहा हूँ. तो आप बोलेंगे आई एम, यहाँ क्या लिखा था? ड्राइव. और पीछे क्या रहेगा? आईएनजी. आई एम ड्राइविंग, यू आर ड्राइविंग,
ही इज़ ड्राइविंग, आई एम नॉट ड्राइविंग, यू आर नॉट ड्राइविंग, ही इज़ नॉट ड्राइविंग। मैंने पूछा क्या आप गाड़ी चला रहे हो, आर यू ड्राइविंग। किसी और से पूछ रहे हैं क्या वो गाड़ी चला रहा है, इज़ शी ड्राइविंग, इज़ ही ड्राइविंग। वेरी सिंपल। सेम इस ऑर्डर को मुझे थोड़े अच्छे लेवल से याद करना है। आई एम डूइंग, यू आर डूइंग, ही इज़ डूइंग, आई एम नॉट डूइंग, यू आर नॉट डूइंग, ही इज़ नॉट डूइंग, आर यू डूइंग, इज़ ही डूइंग। कहाँ चेंज करना है, इस डू को चेंज करना है। इस डू को हटा के पीछे आईएनजी ऐड करेंगे। देखिए अभी बहुत सिंपल पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी ये सारी वीडियोस बिगनर्स के लिए हैं, जो बच्चे बहुत ज़ीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं। अगर थोड़ी भी मेहनत करोगे, इन द नेक्स्ट वीडियोज़ आई विल टीच यू होल, जो भी बिल्कुल टफ से टफ चीज़ है आई विल टीच यू दैट। बट हमें क्या करना पड़ेगा, पहले थोड़े बेसिक पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन मैंने लिया रीड। रीड का मतलब क्या होता है, किसी भी किताब को पढ़ना। इसके पीछे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी। किसके लिए, इज़ एम आर के साथ। इज़ एम आर के साथ एक्शन में ऑलवेज आईएनजी आएगा। आप कभी भी ऐसे नहीं बोलोगे आई एम रीड, बोलते ही वो उसका अर्थ का अनर्थ हो गया। सिंपल। तो आप बोलोगे मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, आप पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, कोई लड़का पढ़ रहा है तो ही इज़ रीडिंग, कोई लड़की है तो सी इज़ रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा, आई एम नॉट रीडिंग, यू आर नॉट रीडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे, सी इज़ नॉट रीडिंग, वो नहीं पढ़ रही है। मैंने किसी से क्वेश्चन किया क्या आप पढ़ रहे हो, तो कैसे बोलूँगा, आर यू रीडिंग। किसी और के लिए पूछ रहे हैं इज़ शी रीडिंग। इसको थोड़ा सा अच्छे से लर्न कीजिए आप। अब आपके ब्रेन में कन्फ्यूजन शुरू हो जाएंगे। डू डैश डिड को थोड़ा सा अवॉइड करके उसका वीडियो 1-2 दिन बाद वापस देख लेना आप लोग। अब इस पर काम करना है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इज़ एम आर एक्शन आईएनजी। इसका फर्स्ट यूज़ है, इज़ एम आर का भी बहुत यूजेस होते हैं, मिनिमम 4। अभी हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं, आईएनजी लगा रहे हैं। हमने एक्शन के लिए इनको नहीं पढ़ रहे, इनको नहीं पढ़ रहे, इनको नहीं पढ़ रहे। कौन सा फंक्शन पढ़ रहे हैं, आईएनजी वाला। एक्शन शीट मैंने आपको पीडीएफ में दे दी है, जाके वहाँ से आप एक्शंस लर्न कीजिए। सिंपल आपको आते हैं ना, गो आता है आपको, प्ले आता है आपको, कम, ईट, ये सारे आपने लर्न किए होंगे। अब जैसे ईट है, आप बोलोगे आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, यू आर ईटिंग, आप खा रहे हो, ही इज़ ईटिंग, वो खा रहा है, मैं नहीं खा रहा, आई एम नॉट ईटिंग, यू आर नॉट ईटिंग, ही इज़ नॉट ईटिंग। अब देखो आपको बोलना कैसे, इस प्ले को यहाँ पे ऐड करना है फास्टली। आई एम प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग, ही इज़ नॉट प्लेइंग, आर यू प्लेइंग, इज ही प्लेइंग। सिंपल। गो। आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, ही इज़ गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, यू आर नॉट गोइंग, ही इज़ नॉट गोइंग, आर यू गोइंग, इज ही गोइंग। ऐसे बार बार, ना कोई पेन चलाने की ज़रूरत है आप लोगों को। वेल वॉकिंग यू कैन लर्न इट, दैट्स एज ईजी यू कैन थिंक। अगेन कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्प में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। इस ऑर्डर को लर्न करना है। क्या पढ़ रहे हैं, इज एम आर एक्शन आईएनजी कब यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ जो आपकी आंखों के सामने अभी चल रही है, दैट इज़ हैपनिंग नाउ, गॉट इट। जो अभी हो रहा है उसके लिए मुझे ये लगाना है। सिंपल। आई एम डूइंग दिस, आई एम नॉट डूइंग दिस, आर यू डूइंग दिस। सिंपल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हम इज एम आर का फर्स्ट पार्ट लिखा, इसको थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा टफ करके पढ़ लेंगे क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ। आई होप आपको सब कुछ अभी तक समझ में आया होगा। पीडीएफ में जाएंगे, सारे एक्शंस को लिखेंगे, बहुत सारे एक्शंस हैं उसके अंदर, आप जाके एक बार उसको देख लेना, ठीक है। जैसे अब आप होमवर्क के लिए वॉच ले लो, ठीक है। वॉच का मतलब था देखना, इसमें क्या लगा दोगे आप, आईएनजी। इसके पीछे टीवी ऐड कर लो, मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी। इसको पूरे को बनाओ एंड आस्क, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।